हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे बिल सेलिंग का प्रॉब्लम। दिस इज इन पेज नंबर 313 आईआईबीएफ का बुक में, प्रिस्क्राइब बुक में, आईआईबीएफ का प्रिस्क्राइब बुक में पेज नंबर 313 में है। एज यूजुअल पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमको फर्स्ट थिंग जब भी प्रॉब्लम्स आता है ना, इट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम प्रॉब्लम समझना है। जब भी हम प्रॉब्लम समझते हैं 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। आप जोड़िए कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको 50% आपका सोल्यूशन आपको प्रॉब्लम में ही मिल जाता है। आपको कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आप 60 to 70% आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये आईआईबीएफ का केस में ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, तो आप 60% और 70% आपको समझ में आ गया है ना, तो आप इजीली 52 जो 3 ऑप्शंस है आउट ऑफ 4-5 ऑप्शंस में आप 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड चांसेस है 50% चांस में आप फ्लूक में भी आप मारोगे, वो रिमेनिंग आंसर्स में वो 50% चांस है करेक्ट होने का। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आप क्लियर में रखिए, आप माइंड में रखिए कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आना चाहिए और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम एक बार प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं और हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो। Your customer has asked you to retire an import bill for USD 1 lakh received on collection basis and debit the cost to his account. Assuming this interbank exchange rate of US dollar as TT spot rate दिया हुआ है, USD $1 is equal to 65.80, bid and offer price is equal to 65.8150, 1 month forward भी दिया हुआ है। You require an exchange margin of 0.15%, ये छोड़ दीजिए, 0.1%. Your correspondent bank charges USD 0.50 additional charge. Calculate the exchange rate applicable for retirement of a bill and rupee amount recoverable from the customer. ये हुआ। एंड नोट दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट शुड बी नियरेस्ट टू 2 डेसिमल्स, रुपी अमाउंट शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट थिंग, दिस इज एन, हम रिटायर कर रहा है इंपोर्ट बिल। ये मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ। इंपोर्ट बिल, आप इंडिया में है तो आपका कस्टमर है इंडियन, इसको कब इंपोर्ट बिल मिलेगा? तो ये बाहर आउट ऑफ इंडिया से ये कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, तो इसको इंपोर्ट बिल मिलेगा। फॉरेन वाला किस में कोट करेगा? वो सोचिए 100 रुपीज का ये लिया है, तो ये 100 रुपीज में नहीं कोट करेगा ना, ये तो डॉलर में, इक्वलेंट डॉलर में कोट करेगा। क्या कि 1.5 बोलिए। ठीक है, तो ये डॉलर इसको यूज नहीं होगा, ही हैज टू पे इट इन, ये जो प्रोडक्ट का जो बिल है वो 100 रुपीज ये INR से USD कन्वर्ट करके इसको देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, कस्टमर हमारे पास आता है, बोलता है हम, मेरा पास जो पैसा है वो INR में है, मेरे को USD में दे दो। तो ये वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, एटलीस्ट आप 10 प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। कस्टमर को आप दे रहा है USD, दे रहा भेज रहा है, या USD आप कस्टमर से लेके INR दे रहा है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है ना, एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। अभी हम कस्टमर को क्या देना है? कस्टमर को हमने USD बेचना है, क्योंकि वो इंपोर्ट किया है फॉरेन से और इसके पास INR है, INR हम लेके उसको USD देना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में आ गए तो आपको नेक्स्ट स्टेप इजीली समझ में आ जाएगा। और इधर स्पॉट रेट दिया हुआ है 65.80, 65.8150। अब सोचिए, जब हम कस्टमर को फॉरेन बिल, तो आपका कमोडिटी है फॉरेन करेंसी, वो देना है, तो आप कम दाम में देंगे या ज्यादा प्राइस में देंगे? ज्यादा प्राइस में ना, तो आपको 65.8150 जो ऑफर प्राइस है वो हमको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हेन वी सी
बिल सेलिंग रेट जो होता है दैट विल बी USD 65.8150। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ लीजिए। बिल सेलिंग मतलब हम बिल को आप सोचिए डॉलर सेलिंग, ऐसे सोच लेना, तब आपको आसान हो जाएगा। तो 65.8150, 65.80 नहीं लेना है, 65.8150। वी विल चार्ज मोर फ्रॉम द कस्टमर टू गिव द सेम क्वांटिटी ऑफ USD। एंड सेकेंड चीज ये दिया हुआ है, हमको 0.15% का मार्जिन रखना है, एक्सचेंज मार्जिन। तो 65.8150 इंटू 0.150 दैट विल बी 0.987। अभी हमको कस्टमर से और ज्यादा पैसा चार्ज करना है, एक्सचेंज मार्जिन सब्ट्रैक्ट नहीं, वी हैव टू चार्ज मोर, क्योंकि जितना पैसा हम ले सकता है कस्टमर से उतना लेंगे ना। हाँ, कमोडिटी हम बेच रहा है, तो एक्सचेंज मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। वी शुड नॉट सेपरेट। ऐड क्यों करना है मैं तो बताया है। वी विल बी चार्जिंग मोर फ्रॉम द कस्टमर फॉर द सेम कमोडिटी। तो आपका पास जो डॉलर है उसको जितना चार्ज कर सकता है वो सेल करने के लिए उतना चार्ज करेंगे। तो 65.8150 प्लस 0.987 that will be 65.9137। this is the exchange price। and जब भी हम कोट करते हैं we will round it off to nearest 0.0025 रुपीस को। तो ये क्या हुआ, 65.9150 is the charge amount। इसके साथ ये भी दिया गया है, हमारा जो बिल रिटायर करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग बैंकिंग से डील करना होता है। तो अब सोचिए फॉरेन बैंक है, फॉरेन में बैंक है, ठीक है, वो चार्ज करेगा $50 एक्स्ट्रा। तो हमको टोटल कितना हुआ, 1 लाख USD प्लस $50। तो करस्पॉन्डिंग बैंक चार्जेस भी हमने ऐड कर दिया। 1,50,000 इंटू हमारा जो प्राइस था 65.9150, जो राउंडेड ऑफ किया है हमने इधर लिया है। तो 100,050 इंटू 65.9150 हमको आता है 65,94,795.75। और ये दिया हुआ है राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट रुपी। तो इसको 65,94,796 हम कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। चलिए दोस्तों।